स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम के थाने में घूसखोरी का बहुत बड़ा कांड हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा दें। पुलिसकर्मियों पर 1 करोड़ की घूसखोरी का आरोप है। विजिलेंस ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है और साथ ही एएसआई अमित को 5 लाख लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। खेड़की दौला थाने का एसएचओ विशाल अभी तक फरार है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा के पास एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, जहां एक बहुत बड़ा ये कांड, आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर जांच भी जारी है। इंडिया न्यूज हरियाणा के पास एफआईआर की कॉपी भी है। तो बड़े अधिकारी जांच के दायरे में आ सकते हैं। स्टेट विजिलेंस की टीम बड़ा खुलासा कर सकती है और साथ ही एसएचओ विशाल की गिरफ्तारी की कोशिश में विजिलेंस है। लाखों रुपए की घूस पहले भी ली जा चुकी है। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की विजिलेंस ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इंडिया न्यूज हरियाणा के पास एफआईआर की कॉपी भी मौजूद। एसआई अमित को 5 लाख लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। तो गुरुग्राम की खेड़की दौला थाने के पुलिसकर्मी गंभीर आरोपों के घेरे में खड़े हो गए हैं। विजिलेंस की टीम ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें 1 करोड़ रुपए की घूस की बात कही गई है। आरोप यह भी है कि कुछ लोगों को पुलिस ने पहले उठा लिया और थाने में बंद रखा। मामले के निपटारे के लिए उनसे 1 करोड़ रुपए की डील भी की गई, लेकिन इसकी खबर विजिलेंस को लग गई है। विजिलेंस की टीम ने खेड़की दौला थाने के एएसआई अमित को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा है और अब विजिलेंस को खेड़की दौला थाने के एसएचओ विशाल की भी तलाश है, जो बड़े अधिकारियों के नाम का भंडाफोड़ भी कर सकता है। गुरुग्राम के खेड़की दौला थाने के एसएचओ समेत कई अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ में स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है फिरौती की रकम को लेकर। और फिरौती की रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं, 1 करोड़ की। फरीदाबाद स्टेट विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से खेड़की दौला थाने के एएसआई अमित कुमार को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। और नवीन भूटानी की तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसकी एक ये कॉपी हमारे हाथ में है। इंडिया न्यूज़ पर आप ये एक्सक्लूसिव, आप साफ तौर से ये एफआईआर की कॉपी देख सकते हैं कि जो खेड़की दौला थाने के एसएचओ विशाल अमित और अन्य साथियों के खिलाफ में 1 करोड़ की फिरौती कहीं तो उसको ये साफ तौर से मांगी गई थी और रंगे हाथों अमित को गिरफ्तार किया गया था। हम फरीदाबाद स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के कार्यालय पर खड़े हैं और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वही गाड़ी है जिसमें एएसआई अमित फिरौती की रकम लेने, यानी कि रिश्वत की रकम लेने के लिए पहुंचा था। और इस बीच में विजिलेंस की टीम ने उसको रंगे हाथ गुड़गांव से धर दबोचा और ये साफ तौर से उसकी गाड़ी को देख सकते हैं। इस गाड़ी में ही वो अमित पहुंचा था, जिसको विजिलेंस की तरफ से 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। और इस रिमांड के दौरान जो पूछताछ में सामने आया है उसमें साफ तौर से सूत्रों का कहना है कि बड़े अधिकारी भी इतनी बड़ी रकम की बंदरबाट में शामिल थे। इसके साथ साथ में 57 लाख रुपए वसूल लिए गए थे नवीन भूटानी से पहले ही, और जो शिकायत करता था उससे भी जो जानकारी सामने आ रही है 30 लाख रुपए पहले ही इस काम को निपटाने के लिए लिए गए थे। बता दें कि गुड़गांव के अपना घर में 3 लोगों के बीच में एक आपसी लेन देन को लेकर बैठक की जा रही थी और पैसों के लेन देन के बीच में ही कुछ पुलिसकर्मी वहां सिविल ड्रेस में पहुंचे और उनको उठाकर थाने में बंद कर दिया गया। 2 दिन उन्हें टॉर्चर किया गया और उसके बाद में उनसे 1 करोड़ रुपए लेने के एवज में समझौता किया गया छोड़ने की बात कर और 57 लाख रुपए लेने के बाद में उनको छोड़ा गया। लेकिन उसके बावजूद भी बाकी की रकम मांगने के लिए लगातार जो एएसआई है अमित वो दबाव बना रहा था और उसी दबाव के चलते 5 लाख रुपए देने के लिए विजिलेंस के साथ में जब भूटानी वहां पहुंचा तो उसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। लगातार विजिलेंस की जांच चल रही है और अब ऐसे में जो खेड़की दौला थाने का एसएचओ विशाल वो फरार है। इसके साथ साथ में बाकी जो अन्य पुलिसकर्मी हैं वो भी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन विजिलेंस के अधिकारियों की माने तो जल्द ही उनके हाथ में सफलता मिलने वाली है, चूँकि विजिलेंस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और बाकी जो तमाम आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि जल्द ही विशाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। कौशिक भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आप विजिलेंस दफ्तर भी पहुंचे थे, तो क्या कहा जा सकता है कि अब बड़े अधिकारियों के नाम भी इसमें शामिल हो चुके हैं, यानी कि बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरने वाली है? साथ ही क्या कुछ अपडेट?
बिल्कुल प्रीति, देखिए 1 करोड़ के इस रिश्वत कांड मामले में विजिलेंस की तरफ से लगातार जांच की जा रही है और जिस तरह से एएसआई को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था, 2 दिन के लिए उसे रिमांड पर लेने के बाद में जो पूछताछ में सामने चीजें आई हैं उसमें साफ तौर से जो जिक्र किया गया है कि जो बड़े अधिकारी हैं गुरुग्राम पुलिस के, जो उच्च अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी जिन्हें कह सकते हैं, वो तक इसमें शामिल बताए गए हैं। चूंकि इतना बड़ा मामला है, अगर मामले की भी बात करें तो देखिए 57 लाख रुपए पहले ही अमित के द्वारा ले लिए गए थे। नवीन भूटानी, इस मामले में नवीन भूटानी को गिरफ्तार किया गया था और उसे 2 दिन गाड़ी में घुमाया गया था पुलिस की तरफ से। ये खेड़की दौला थाने का मामला है और खेड़की दौला थाने का जो एसएचओ है उसके थ्रू पैसे मांगे गए थे अमित द्वारा, उस पैसे मंगाए जा रहे थे और 57 लाख रुपए लेने के बाद में भी उसमें ये बहाना बनाया गया था कि जो 57 लाख रुपए दिए गए हैं वो जो नोटों की गड्डी दी गई है उनमें पैसे कम है और वो 57 की बजाय 47 लाख है। इसके साथ साथ में और जो लैपटॉप और बाकी के जो सामान बरामद किया था, जो कब्जे में लिया हुआ था, उसे देने के एवज में 10 लाख रुपए अमित की तरफ से लगातार मांगे जा रहे थे। और इस बार बीच प्रीति अगर मैं बता दूं तो नवीन जो भूटानी है उसने यहाँ तक भी जानकारी सामने आ रही है कि उसने जो पैसों का इंतजाम 57 लाख का किया था, अपनी पत्नी के गहने तक उसको बेचने पड़े थे, तब जाकर 57 लाख रुपए का इंतजाम हुआ था। और ऐसे में जब लगातार दबाव अमित के एएसआई अमित की तरफ से नवीन भूटानी पर बनाया जा रहा था तो इस बीच में 10 लाख रुपए और मांगे गए और ऐसे में परेशान होकर नवीन भूटानी ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को इस बात की सूचना दी और शिकायत दी और इस बीच में 5 लाख रुपए लेकर स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ में अमित के पास पहुंचा और वहां अमित को विजिलेंस की तरफ से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था। वो खुद अमित वर्दी उसकी गाड़ी में अभी भी रखी हुई है और सियाज गाड़ी में वो उस पैसे के लेने के लिए पहुंचा था जिस दौरान विजिलेंस ने उसको गिरफ्तार किया था। लेकिन इसमें जो मुख्य आरोपी जिसको बताया जा रहा है वो है खेड़की दौला थाने का एसएचओ विशाल, जो अभी तक फरार है। लेकिन विजिलेंस की लगातार जो टीमें हैं वो दबिश दे रही हैं उसके जहां उसके ठिकाने हैं। हालांकि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि जिस तरह से वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करी है तो वो भी एक एसएचओ थाने का है, तो वो भी जानता है कि वो किस किस तरह से वहां तक पुलिस या विजिलेंस पहुंच सकती है। तो ऐसे में वो पूरी तरह से भागता हुआ फिर रहा है। लेकिन अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि बहुत जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अमित से जो पूछताछ हुई है इसमें जो बड़े अधिकारियों के जो नाम सामने आ रहे हैं, ये चौंकाने वाला खुलासा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो 1 या 2 दिन में कर सकती है। इसके साथ साथ में बात करें तो देखिए जिस तरह से 57 लाख एक बार लिए गए, 5 लाख एक बार लिए गए और जो करनाल का, अगर मामले की भी मैं बात करूं प्रीति पीछे की, तो कुछ पैसे करनाल में एक स्कूल चलाने वाला व्यक्ति था, उसके खाते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए नवीन भूटानी की तरफ से डाले गए थे और समझौता यह हुआ था कि उसमें से 80 लाख रुपए वो बाद में देगा। चूंकि नवीन भूटानी एक कॉल सेंटर चलाता था और कॉल सेंटर के जरिए जो यंत्र तंत्र हैं वो इस तरह के ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों में यहाँ से सामान बेचा करता था, तो उस पैसे का कुछ हिस्सा दूसरे लोगों के खातों में डालता था। और ये इसी वजह से जो करनाल में स्कूल चलाने वाला एक व्यक्ति था उसको 1 करोड़ 20 लाख उसके खाते में डाले गए। उसमें से 80 लाख जब उसने वापस मांगे समझौते के तहत तो उसने उसे देने से मना कर दिया और इसी बात को लेकर अपना घर गुरुग्राम में एक समझौते के तहत एक आपस में हिसाब किताब के लिए लोग बैठे थे। लेकिन जो जानकारी विजिलेंस की तरफ से सामने आ रही है वो जो करनाल वाला व्यक्ति जो पैसे नहीं देना चाह रहा था उसकी तरफ से विशाल जो एसएचओ है खेड़की दौला थाने का और बाकी की जो टीम है पुलिस की उसको संपर्क किया गया था और इस मामले को उसे पैसे ना देने पड़े इस बीच में उनको बुलाया गया था। और इस एवज में भी विशाल की तरफ से 30 लाख रुपए लिए जाने की बात विजिलेंस की जांच में सामने आ रही है। अब देखना होगा कि जिस तरह से बड़े अधिकारियों के नाम सामने, जिस तरीके से आप पूरा प्रकरण बता रहे हैं, ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कड़ी और भी ज्यादा लंबी है और एक बड़ी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही थी। हालांकि विजिलेंस अब जिस तरीके से जांच कर रही है ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि अधिकारियों के नाम का जैसे ही भंडाफोड़ होगा ऐसे में ये कड़ी जुड़ना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल प्रीति, निश्चित तौर से देखिए जो अमित से 2 दिन की पूछताछ हुई है काफी कुछ उसने उगला है जो अनऑफिशियल है। अभी हालांकि विजिलेंस की तरफ से उनके नाम जाहिर नहीं किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से अधिकारी सूत्रों के हिसाब से अनुसार बता रहे हैं तो उसमें जो बड़े आला अधिकारी हैं, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि जो गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी बड़े अधिकारी हैं उनके नाम भी आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और इस बात को लेकर विजिलेंस के अधिकारी दावा इस बात का कर रहे हैं कि जब आने वाले वक्त में विशाल उनकी पकड़ में होगा तो उन लोगों के नामों का भी खुलासा मीडिया के सामने किया जाएगा तो कह सकते हैं। और मैं अगर आपको बात दिखाऊं तो देखिए ये इंडिया न्यूज हरियाणा के पास में वो एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी है जिसमें बाकायदा नवीन भूटानी की तरफ से विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई गई थी और उस शिकायत के आधार पर एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी जिसमें साफ तौर से खेड़की दौला थाने के एसएचओ विशाल और एएसआई अमित के साथ साथ में बाकी कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है। लेकिन ये 9 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज हुआ इस एफआईआर में, लेकिन विजिलेंस के अधिकारियों का अभी भी साफ तौर से कहना है कि इसमें बाकी
और कई नाम जोड़े जा सकते हैं। जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि जो गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनके जब नाम सामने आ रहे हैं तो इसी एफआईआर में वो नाम भी शामिल हो सकते हैं और ये 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे अपराधी होंगे जिनको अगर हम कहें तो देखिए, अब तक हमने देखा है प्रीति के रंगदारी मांगने के गैंगस्टर की तरफ से शिकायतें इस तरह की पुलिस के पास में पहुंचती थी, लेकिन अगर इसे 1 करोड़ की एक तरह से कहें तो ये जो पुलिस कर्मचारी या पुलिस के अधिकारी हैं वो एक गैंगस्टर के रूप में काम कर रहे थे और 1 करोड़ की इतनी बड़ी रंगदारी, से रिश्वत ना कहें, बेशक अगर रंगदारी भी कहें तो मुनासिब होगा, चूंकि इसमें इस मामले में किसी की तरफ से भी पुलिस को कोई शिकायत नहीं की गई थी। अगर रिश्वत का ये मामला होता तो पहले अगर कोई शिकायत करता उसके एवज में उसका काम निपटाने के लिए कई बार हमने शिकायतें देखी हैं ऐसी कि रिश्वत मांगी जाती है, लेकिन इसमें कोई शिकायत ना होने के बावजूद भी 2 दिन लोगों को टॉर्चर करना, उनसे पैसे मंगाने और यहाँ तक कि जो पीड़ित था उसको अपने पत्नी के गहने बेचकर 57 लाख रुपए का इंतजाम करना, ये एक बड़ा मामला, ये कहें तो एक केवल गुरुग्राम पुलिस का नहीं पूरे हरियाणा में एक बड़ा मामला सामने निकल कर आया और इसी बात को लेकर विजिलेंस लगातार छापेमारी कर रही है और ऐसे लोग जो इसमें संलिप्त हैं उनको भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में जब विशाल उनकी पकड़ में होगा, जो एसएचओ खेड़की दौला का, तो कई तथ्य सामने निकल कर आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। और अगर विशाल की भी बात करें तो विशाल कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं, रसूखदार लोगों के गिनती होती है, उसकी बड़े अधिकारियों के साथ में संबंधों की गिनती होती है और आईपीएस लेवल के अधिकारियों के साथ में भी संबंध बताए जाते हैं विशाल के। तो ऐसे में देखना होगा कि विजिलेंस के जो अधिकारी हैं उसकी जो पकड़ है वो कब तक उसको गिरफ्तार कर पाती है। देवेंद्र, बिल्कुल आपके पास एफआईआर की कॉपी है, इस एफआईआर की कॉपी में मुख्य बातें क्या कुछ लिखी हुई है उसकी जानकारी भी आपसे लेना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर इस एफआईआर की कॉपी की मुख्य बातों की बात करें तो नवीन भूटानी की तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई है स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पास में और उसमें साफ तौर से नवीन भूटानी की तरफ से कहा गया है कि जो स्कूल कंडाल में है उसके मालिक के साथ में जो पैसे का लेन देन हो रहा था और वो उसके पैसे वापस नहीं कर रहा था, 80 लाख रुपए उसे वापस लेने थे और इसी बात को लेकर गुरुग्राम के अपना घर में वो एक बैठक कर रहे थे और इसी बैठक के दौरान में 2 पुलिस वाले वर्दी में और बाकी कम से कम 7 पुलिसकर्मी सिविल वर्दी में उनके पास पहुंचे थे और वहां से उन्हें उठाकर गाड़ी में लाकर खेड़की दौला थाने में बिठाया गया और उनसे वहां मारपीट, खुद एफआईआर में साफ तौर से लिखा गया कि जो एसएचओ खेड़की दौला का है विशाल, उसने अपने ऑफिस में उनके साथ में मारपीट की थी और 2 दिन तक उनको एक फार्म हाउस में बंधक बनाकर रखा और जहां लगातार उनसे मारपीट की जाती रही। और इस बीच में जो उनका लैपटॉप था उस लैपटॉप को वहां खुलवाया गया और जब उस लैपटॉप में करोड़ों के लेन देन की बात सामने आई तो तब जाकर एसएचओ विशाल और एएसआई अमित की तरफ से उनसे 1 करोड़ रुपए मांगे गए कि उसके बाद में तुम्हें छोड़ा जाएगा, नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में आपको फंसा दिया जाएगा और पूरी जिंदगी आप जेल में सड़ते रहेंगे। ऐसे में नवीन भूटानी घबरा गया और उसने अपने जो दोस्त थे और घर पर संपर्क करके पैसों के इंतजाम की बात कही, लेकिन अपनी पत्नी के गहने बेचने के बाद में भी वो बिल्कुल देवेंद्र, और देखने वाली बात होगी कि विजिलेंस का अगला एक्शन क्या होता है और एसएचओ कब गिरफ्त में होता है, जिसके बाद ये तमाम कड़ियां खुलना शुरू हो गया। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट पे हम आपसे